और हमारे लिए एक साय ऑफ रिलीफ, सुख का सांस लेते हैं, हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिलती है कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने क्या खूब ऐलान किया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि नशस्तम गुफ्तम बर्खास्तम, ये जो कहा जाता है उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। अब इंप्लीमेंटेशन निगरान वजीर आजम कराए तो कैसे, जो आया 90 रोज के लिए है, जिसको आए हुए 20 रोज गुजर गए हैं, यानी 70 रोज बाकी रह गए हैं। अब 70 रोज का वजीर आजम बड़े बड़े नारे लगा रहा है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये बनवा दूंगा, वो बनवा दूंगा। वो एक रिफॉर्मर अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है। डॉलर की कीमत है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतें हैं, तो एक और बम आप पे 2 दिन में गिरने वाला है। यानी 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी 15 से 18 रुपए फी लीटर पे इजाफा होने जा रहा है। यानी इस वक्त हर कोई अवाम को मामू बनाने की कोशिश कर रहा है, अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब जब मेरे सामने ये स्टेटमेंट्स आते हैं तो मुझे हबीब जालवी याद आ जाते हैं कि ये जो 10 करोड़ हैं, जहल का निचोड़ है, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है, इनकी मौत हो गई। जो भी आया है उसने इस अवाम को मामू बनाया है, इस अवाम को चूना लगाया है और चलता बनाया। और फिर ये अवाम भी ऐसी है कि जो पागल बन जाती है। अब एक नया ढकोसला हमारे लिए ये है, या बताया ये जा रहा है कि देखिए सितंबर अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर में तो काफ़ी हद तक एसीज बंद हो जाएंगे, पंखे वंखे चलना बंद हो जाते, मौसम कुछ बेहतर हो जाता है, तो बिजली की खपत में कमी वाक़ई होगी। और ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत अगस्त और सितंबर के बिल आवाम को ऐसे भेजने थे कि आवाम को 440 वोल्ट का झटका हो। मुझे फ्रेंच रेवोल्यूशन याद आ रही है। उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो उसका नुक्ता आगाज था, ये ट्रिगर पॉइंट था, वो ये था कि आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी गई थी। ये वहां पर भी कुछ ऐसा ही था। अब 3 तबकात थे। एक तबका वो था जो पीजेंट्स पे था, 98% कॉमनर्स थे। एक तबका वो था जो कलीसाई थे, यानी क्लैरिक्स थे। दूसरा तबका वो था जो वहां की अशराफियत थी, यानी पॉलिटिकल एलीट या रूलिंग एलीट थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। और शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना महाल होगा। महंगी रोटी सस्ती जान, वेलकम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के हालात क्या है ये सब आप बखूबी जानते हैं। सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। लोगों के घरों में भूख रक्स कर रही है। लोग अपने जख्म लेकर जो धमाल डाल रहे हैं, जो नाच रहे हैं, वो असल में अरबाब इख्तियार की फिक्र पे दस्तक है। लेकिन वो कैसे अरबाब इख्तियार हैं, वो कौन है, क्या वो पाकिस्तान में हैं? वो तो हम पे हुकूमत करने के लिए आते हैं और जैसे ही हुकूमत ख़त्म होती है बोरी बिस्तरा गोल करते हैं और अपने पिया घर सुधार जाते हैं। यानी कोई लंदन चला जाता है, कोई स्पेन चला जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में अपने जजीरे की देखभाल के लिए चला जाता है। तो हम बताएं तो बताएं किसको? चलिए, मैं अवाम की बात तो बाद में करूंगा, मैं ज़रा मईशत की बात करता हूँ। मईशत हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। जो भी हुकूमत आती है वो साबिका हुकूमत की मईशत को रगड़ती है, ये उसको रौंदती है, उसको क्रिटिसाइज करती है और फिर ये कहती है कि हम रेक्टिफिकेशन करेंगे, हम मईशत को बेहतर कर देंगे, हमारे पास अलादीन का चिराग है, रगड़ेंगे, जीनी आएगा, उसको हुक्म देंगे और उसके बाद मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी, दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि भारत में, यानी हमारे हमसाया मुल्क में जहाँ चंद्रयान 3 चांद पर पहुँच गया है, बिजली का फ़ी यूनिट 6 रुपये 4 पैसे है। बांग्लादेश में बिजली का फ़ी यूनिट 6 रुपये 7 पैसे है। अफ़गानिस्तान में बिजली का फ़ी यूनिट 11 रुपये 70 पैसे है। ईरान में बिजली का फ़ी यूनिट 8 रुपये है। पाकिस्तान में, हमारे प्यारे वतन में, लैंड ऑफ प्योर में, बिजली का यूनिट 53 रुपये 20 पैसे है। यानी एक मार्क डिफरेंस है हमारे हमसाया मुल्क भारत में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश जहाँ टका है उसके मुकाबले में पाकिस्तानी यूनिट 53 रुपये है। अच्छा, अब ज़रा डॉलर की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ डॉलर स्काई रॉकेटिंग है। भारत में डॉलर 82 रुपये 55 पैसे है। अफ़गानिस्तान में डॉलर 87 रुपये का है। बांग्लादेश में डॉलर 109 रुपये 31 पैसे का है। और पाकिस्तान में, यानी लैंड ऑफ प्योर में, हमारी धरती पे डॉलर 303 रुपये 18 पैसे में है। अब भारत में बिजली का यूनिट औसतन 14 से 15 रुपये में फराहम किया जाता है अगर पाकिस्तानी रुपये की बात की जाए। बांग्लादेश में बिजली का एक यूनिट पाकिस्तानी रुपये में 19 रुपये में के करीब है, तकरीबन 18-19 रुपये में फ़रोख्त होता है। पाकिस्तानी रुपया भारतीय रुपये के अलावा बांग्लादेशी टके के मुकाबले में भी अपनी कीमत को खोता चला जा रहा है। और बांग्लादेश में बिजली का यूनिट 6.7 टके में दस्तयाब है, जो पाकिस्तानी रुपये में तकरीबन 12 रुपये और कुछ पैसे बनता है। इसी तरह इंडिया में बिजली का एक यूनिट 6 से 5 भारतीय रुपये में दिया जा रहा है, जो कि पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में 15 से 18 रुपये बनता है। इस तरह बांग्लादेश का टका पाकिस्तान के 2 रुपये 76 पैसे के बराबर है, जबकि इंडियन रुपया पाकिस्तान के 3 रुपये 63 पैसे के बराबर है।
डॉलर की बात हमने आपसे कर ली कि एक अमरीकी डॉलर पाकिस्तान की ओपन मार्केट में इस वक्त 317 रुपए का है। इंटर बैंक में 300 से तजावुज कर गया। ओपन मार्केट में तो जिसका जहां दाव लगता है वो लगाने की कोशिश करता है। यानी इस वक्त अगर हम अक़वाम आलम से की बात करें, यानी अपने रीजन के अंदर ही चंद कंट्रीज की बात करें जिनसे हम मुकाबले की बात करते हैं, जहां कंपेटिटिव एनवायरनमेंट पैदा करने की बात करते हैं, तो कोई मुकाबिल नहीं है पाकिस्तान का, दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। अब हमारे निगरां वज़ीर आज़म काबीना इजलास बुलाते हैं और उस इजलास का 1 पॉइंट एजेंडा ये होता है कि वो अवाम जो इस वक्त सड़कों पे हैं, जो दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं, बिजली के बिल जला रहे हैं, अपने सरों को पीट रहे हैं, हैरा हूँ दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं, इनको रिलीफ कैसे फराम करना है। सबको बुला लिया जाता है, वापडा के लोग भी हैं, डिस्कोस से भी हैं, नेपरा भी हैं। बताइए भाई करना क्या है। भाई ऐसा करते हैं कि जिन लोगों को मुफ्त बिजली फराम की जा रही है, ज़रा उनसे मुफ्त बिजली थोड़ी देर के लिए वापस लेते हैं, आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी खबर आती है और हमारे लिए एक साय ऑफ रिलीफ, सुख का सांस लेते हैं, हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिलती है कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने क्या खूब ऐलान किया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि नशस्तम गुफ्तम बर्खास्तम, यानी जो कहा जाता है उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। अब इंप्लीमेंटेशन निगरां वज़ीर आज़म कराए तो कैसे, जो आया 90 रोज़ के लिए है, जिसको आए हुए 20 रोज़ गुजर गए हैं, यानी 70 रोज़ बाकी रह गए हैं। अब 70 रोज़ का वज़ीर आज़म बड़े बड़े नारे लगा रहा है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये बनवा दूंगा, वो बनवा दूंगा। वो एक रिफॉर्मर अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको क्या पता कि उसके पास तो 70 रोज़ है। अब 70 रोज़ का वज़ीर आज़म पाकिस्तान में कैसे इस्लाहात बर्पा कर देगा, पाकिस्तान में कैसे मईशत को ठीक राह पे डाल देगा, समझ नहीं आती। अब वो लोग जो 5-5 साल के लिए आए, बल्कि 30-30, 35-35 साल मुल्क पे बरसर इक़्तिदार रहे, वो क्या कर रहे हैं। अभी 16 महीने की हुकूमत आपने देख ली, अपनी हुकूमत में जो कुछ नहीं कर सके वो बाहर बैठ के मशवरे दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट करते हैं और मशवरा देते हैं कि भाई ये करें, ये ना करें। डॉक्टर आसिफ किरमानी जो मियाँ नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो ये मशवरा देते हैं कि फौरी तौर पर ये जिनको मुफ्त बिजली फराम की जा रही है इसको वापस ले लिया जाए। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासत कर रही है। अब कहा क्या जा रहा है, यानी बयानिए की जंग में नया बयानिया क्या है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि वज़ीर आज़म हमारा था, फाइनेंस मिनिस्टर हमारा था, लेकिन हुकूमत हमारी नहीं थी। यानी आप सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुन लें, वो कहते हैं वज़ीर आज़म ज़रूर हमारा था लेकिन हुकूमत तो हमारी नहीं थी। हाँ भी आप ठीक कहते हैं, हुकूमत इत्तेहादी थी। चलिए इत्तेहादी हुकूमत से पूछते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होता तो मामला कुछ और होते, यानी हम तो दूध और शहद की नहरें बहा देते। यानी इस वक्त हर कोई अवाम को मामू बनाने की कोशिश कर रहा है, अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब जब मेरे सामने ये स्टेटमेंट्स आते हैं तो मुझे हबीब जालवी याद आ जाते हैं कि ये जो 10 करोड़ हैं, जहल का निचोड़ है, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है, इनकी मौत हो गई। जो भी आया है उसने इस अवाम को मामू बनाया है, इस अवाम को चूना लगाया है और चलता बनाया, और फिर ये अवाम भी ऐसी है कि जो पागल बन जाती है। अब एक नया ढकोसला हमारे लिए ये है, या बताया ये जा रहा है कि देखिए सितंबर अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर में तो काफ़ी हद तक एसीज बंद हो जाएंगे, पंखे वंखे चलना बंद हो जाते, मौसम कुछ बेहतर हो जाता है, तो बिजली की खपत में कमी वाक़ई होगी। और ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत अगस्त और सितंबर के बिल आवाम को ऐसे भेजने थे कि आवाम को 440 वोल्ट का झटका हो, वो हो गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो मौसम बेहतर होगा, लोगों को इतनी बिजली जो है वो कंज्यूम नहीं करनी पड़ेगी। अब उस पर तुरफा तमाशा ये है कि आपको याद होगा कि गर्मी के मौसम में भी हम जिन आईपीपी से बिजली लेते हैं, उन आईपीपीस को कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, उनके प्लांट्स चलें या ना चलें। जो एग्रीमेंट्स हमारे साथ उनके साथ 30-30, 35-35, 40-40 साल के हुए हैं, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि पीक आवर्स में बिजली इतने की होगी और जो नॉन पीक आवर्स है उनमें इतनी होगी, गर्मियों में बिजली इतने की होगी, सर्दियों में इतने की होगी, बल्कि हमने तो उन्होंने बिजली वो प्रोड्यूस करे, उनका प्लांट चले या ना चले, वो कैपेसिटी पेमेंट्स हमें देनी पड़ेंगी बाहर सूरत। हर हुकूमत आई और उन्होंने कहा जी हम आईपीपी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उन्होंने कहा आईपीपीस को पैसे देके फारिग करते हैं। उन आईपीपीस को पैसे देने के नाम पे नदीम बाबर को जितने पैसे बनते थे उससे ज़्यादा पैसे दे दिए, ताबिश गौहर के जितने पैसे बनते थे उससे ज़्यादा पैसे दे दिए, इवन उमर अयूब के जो अपने फर्नेस के पावर प्लांट्स थे उसके जितने पैसे बनते थे उन लोगों को उससे ज़्यादा रकम दे दी और वो भी चूना लगा के चले गए। अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नाफिजुल अमल नहीं है। हर हुकूमत आती है वो कहती है हम जो एनर्जी मिक्स है पाकिस्तान का वो बेहतर कर देंगे, यानी अभी तक जो फर्नेस ऑयल से बिजली प्रोड्यूस करते हैं वो कम करेंगे, हाइडल से बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, सोलर से इतनी करेंगे, कोल से इतनी करेंगे, विंड से इतनी पैदा करने शुरू कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फर्नेस ऑयल से कर रहे हैं। अब ज़रा फर्नेस ऑयल की सिचुएशन सुन लें। हमें एक ढकोसला दिया गया कि रशिया से कार्गो आ रहा है, रशिया से कार्गो आया, हमने उसका एनालिसिस किया, पता चला इसके अंदर तो ज़्यादा फर्नेस ऑयल, यानी इसके अंदर तो ये क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है वो है ही नहीं, ये तो हमें ज़्यादा महंगा पड़ा है।
उसके बाद पता चला कि नहीं, अब हमने रशिया से ऑयल नहीं मंगवाना है। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो डॉलर की कीमत है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतें हैं, तो एक और बम आप पे 2 दिन में गिरने वाला है। यानी 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी 15 से 18 रुपए फी लीटर पे इजाफा होने जा रहा है। इसके साथ साथ बिजली की कीमतों के अंदर भी रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके अलावा जो ऑल पाकिस्तान तंदूर एसोसिएशन है, यानी नान बाई हैं, वो नान बाई भी रोटी महंगी करने जा रहे हैं। यानी वो रोटी जो है, खमीरी रोटी, आपको 40 रुपए से कम में नहीं मिलेगी। यानी वो भी ये कहते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। यानी आने वाले दिनों में अगर आप ये समझते हैं कि आपको कोई रिलीफ मिलने जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अब सादा सी बात क्या है, ज़रा इस सारी डिस्कशन को समेटते हैं। मुझे फ्रेंच रेवोल्यूशन याद आ रही है। उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो उसका नुक्ता आगाज़ था या ट्रिगर पॉइंट था, वो ये था कि आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी गई थी। जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनके लिए जो उनके अनाज के ऊपर टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए गए थे। और जब टैक्स कलेक्टर टैक्स कलेक्ट करने के लिए आते थे, तो पीजेंट्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब हम टैक्स अदा नहीं करेंगे। यानी लोगों ने बगावत शुरू कर दी थी। बिल्कुल उसी तरह जैसे बिजली के बिल जमा कराने के लिए लोग अब राजी नहीं हैं और ऐलानात हो रहे हैं मसाजिद से कि बिजली का बिल अदा नहीं करना, हम देख लेंगे। मीटर काटने के लिए आते हैं तो उनकी दुर्गत बना दी जाती है। इसलिए मुझे फ्रेंच रेवोल्यूशन याद आती है कि वहां पर भी कुछ ऐसा ही था। अब 3 तबकात थे। एक तबका वो था जो पीजेंट्स पे था, 98% कॉमनर्स थे। एक तबका वो था जो कलीसाई थे, यानी क्लैरिक्स थे। दूसरा तबका वो था जो वहाँ की अशराफिया थी, यानी पॉलिटिकल एलीट या रूलिंग एलीट थी। राजा महाराजा तो वहाँ पे होते ही थे, लेकिन उसके अलावा वो लोग जो उसकी स्टेट्स का हिस्सा थे, जो उसकी कैबिनेट का हिस्सा थे, जो हुकूमत का हिस्सा थे। अब बात यह है कि जो 98% थी, उनका कुल मिला के 1 वोट बनता था। 1 वोट कलीसाई का था और 1 वोट जो था वो अशराफिया का था। यानी अशराफिया और जो कलीसा था, उसके वोट मिलके 1 वोट के ऊपर हावी हो जाते थे। 2-1 से कोई भी डिसीजन रिजेक्ट हो जाता था। राजा के मुशीर ने जब ये कहा कि अशराफिया से पे टैक्स लगाते हैं, गरीब आदमी को रिलीफ देते हैं, तो वो 2-1 से फैसला रिजेक्ट हो गया। उस मुशीर को हटा दिया गया। नया मुशीर आया तो उसने कहा अशराफिया के ऊपर टैक्स लगाते हैं, गरीब आदमी को रिलीफ देते हैं। लेकिन क्या करें कि हर मामला 2-1 से रिजेक्ट हो जाता था। 98% अवाम का सिर्फ 1 वोट, 1 वोट उसके मुकाबले में कलीसाई का यानी क्लरिक्स का, और 1 वोट जो है वो अशराफिया का। यानी यहां पर अक्सरियत गालिब आ जाती थी, वोट की अक्सरियत गालिब आ जाती थी। तो उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, लोग सड़कों पे निकले। लोग सड़कों पे निकले, अदालत सड़कों पे लगाई, फैसले खुद किए। किंग लुई द 6 को हैंग किया गया। हैंग तो उस वक्त नहीं किया जाता, सर पे कोई चीज़ ऐसी मारी गई जिसे फारिग कर दिया गया। उसके साथ उसकी जो महारानी थी उसको भी इसी तरह से मार दिया गया। एक जगह बंद रखा गया और बंद रखने के बाद कई दिनों के बाद उसको मार दिया गया। लोगों ने अपनी हुकूमत बनाई। और फिर इस वक्त भी आप देखिए कि फ्रांस के अंदर जो उनका एम्बलम है, जो फ्रांस नारा लगाता है, उस नारे के अंदर भी आज तक उनकी आवाम की बात होती है, अवाम की लेजिटिमेसी की बात होती है। गरीब आदमी बिजली के बिल जलाने पर मजबूर है। सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात हो रही है, जेल भरो तहरीक की बात हो रही है। दूसरी तरफ एक बेनिफिटेड तबका, मरात याफ्ता तबका सरकारी मुलाजमीन का भी है। अब सरकारी मुलाजमीन के यहाँ स्लैब वाइज, ग्रेड वाइज बिजली के मुफ्त यूनिट फराम किए जाते हैं। वो स्लैब वाइज बिजली कितनी मुफ्त फराम की जाती है, ज़रा उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। कुल मिला के तकरीबन 34 करोड़ की बिजली मुफ्त फराम कर दी जाती है सरकारी मुलाजमीन को। यानी सालाना 34 करोड़ के यूनिट मुफ्त फराम किए जाते हैं। ग्रेड 17 से 21 के 15,971 मुलाजमीन माहाना 70 लाख यूनिट्स मुफ्त हासिल करते हैं। इसके मुकाबले में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन 33 करोड़ यूनिट माहाना मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 1,73,200 है। ये सरकारी मुलाजमीन सालाना 10 अरब की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। और ग्रेड 17 ता 21 के मुलाजमीन जो है वो सालाना 1 अरब 25 करोड़ की बिजली मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन माहाना 76 करोड़ 43 लाख रुपए की बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। और वजारत तवानाई हुकाम ये कहते हैं कि ग्रेड 17 से 21 तक के मुलाजमीन की मुफ्त बिजली ख़त्म करके माहाना 19 करोड़ रुपए की बचत की जा सकती है। बिल्कुल बड़ी दुरुस्त बात है, मुनासिब बात है, लेकिन अमल दरामद कौन कराएगा। अब हमारे यहाँ ये बात तो बहुत अच्छी लगती है कि अशराफिया पर जो टैक्स लगा हुआ है इसको बढ़ाएं, अशराफिया पे टैक्स को बढ़ाएं, इनके मुंह से रोटी छीन के गरीब आदमी को दें, लेकिन ये करने नहीं देंगे। और अभी भी अनवारुल हक काकड़ साहब जितने मर्जी टॉल क्लेम्स कर लें, लेकिन वो बहुत कमज़ोर आदमी है। फैसला कहीं और होना है। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो फैसले नहीं कर सकी, वो केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे करेगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।